गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं 11th। इससे पहले जो एक चैप्टर है 10th चैप्टर, उसकी एक एक्सरसाइज, उसकी वीडियोस मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आई होप कि जल्दी ही 21 सितंबर के बाद आप लोगों को भी स्कूल में बुला लिया जाएगा। आपके स्कूल अब लग जाएंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं क्योंकि धुलाई वगैरह सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं आप लोगों के लिए भी, ठीक है। काफी मस्ती आप लोगों ने कर ली, काफी डील आप लोगों ने बरत ली, लेकिन अब नहीं बख्शा जाएगा। अब अपनी जो पढ़ाई है अच्छे से कर लो। 21 तारीख तक जिसने कंप्लीट नहीं कर रखा है वो अपना काम कंप्लीट कर ले। स्कूल में आते ही सारी चीजें मैं चेक करूंगा, हर सब्जेक्ट की कॉपीज आपकी चेक होंगी, ठीक है। देखिए 11th चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दोनों के बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आता है और इंटीग्रेशन का बेसिक्स आता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे सपोज करो जैसे y बराबर x दे रखा है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब dy बाई dx, y डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो उस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे dy बाई dx प्लस x दे रखा है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dy y आपका डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार से यहां पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है 4y और ये y डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। The differential equations which involve a single independent variable, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आए और पार्शियल डेरिवेटिव्स आए, मतलब dy बाई dx की फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है ऑर्डर और डिग्री के ऊपर। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट। मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, जैसे ये dy बाई dx है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि जिस प्रकार से जो dy बाई dx है उनकी डिग्री या पावर बढ़ती जाएगी वो ऑर्डर कहलाएगा। जैसे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 2y। अब dy बाई dx तो ये फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, इसकी पावर 3 कर रखी है, तो इसको हम ऑर्डर नहीं मानेंगे। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसके अंदर dy बाई dx, मतलब जब dy बाई dx हो, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर दे रखा हो, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दे रखा हो। ऑर्डर हमें इनसे पता करना है। ये आपका इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो इस इक्वेशन के अंदर ऑर्डर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? ऑर्डर 2 के बराबर, ठीक है। इसके बाद आता है डिग्री। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे इसके अंदर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर दे रखा है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? मतलब इस कंप्लीट की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। समझ गए? इसकी डिग्री किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। इसके बाद आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर और नॉन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y, एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। अगर वो फर्स्ट डिग्री के अंदर आते हैं और आर नॉट मल्टीपल टूगेदर, और दोनों मतलब y और dy बाई dx जब आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो ही वो लीनियर होगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर बन जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2dy बाई dx, इसका होल क्यूब प्लस 2y बराबर 0।
ठीक है। अब देखिए लीनियर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव किस डिग्री के अंदर होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री के अंदर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट डिग्री के अंदर है, बट इसकी पावर कितनी है बेटा? 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? नॉन लीनियर है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? नॉन लीनियर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना उसको। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कोस एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस वाई डी वाई बराबर 0, ठीक है। पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस कोस वाई, ठीक है। इस डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। भाई एलसीएम लोगे तो डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले देखिए डी वाई बाई डी एक्स, आपको ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालनी है, और यह भी बताना है कि वो लीनियर है या नहीं है। तो ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स आपको दे रखा है, ऑर्डर कितना होगा इसका? 1, ठीक है। और इसकी डिग्री भी कितनी होगी? क्योंकि जो ऑर्डर है उसकी पावर आपको चेक करनी है, तो इसकी पावर कितनी दे रखी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। कितनी होगी बेटा? 1 हो गई, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसकी डेरिवेटिव है, उनकी डिग्री कितनी आ रही है? वो फर्स्ट डिग्री के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट डिग्री के अंदर ही आ रहे हैं ना बेटा, डिग्री फर्स्ट आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड दे रखा है 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई। इसके 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा आपका इसमें से, ठीक है। तो ये आगे आप देखिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। डेरिवेटिव चेक करना है, तो इसकी डिग्री ऑर्डर कितना हो गया? 1। डिग्री कितनी हो गई? वो भी कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा? फर्स्ट डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर आपने पढ़ा था आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डिग्री और ऑर्डर के ऊपर मैक्सिमम, लीनियर और नॉन लीनियर तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑर्डर और डिग्री के ऊपर तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। अब ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है बेटा? 2, तो वो ऑर्डर कितना हो गया? 2। इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी दे रखी है? कंप्लीट की पावर 1, तो डिग्री किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखा ये नॉन लीनियर, y और dy बाई डी एक्स, y और dy बाई डी एक्स जो है वो आपस में क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई होते ही ये क्या हो गया आपका? मतलब कि क्या बन गया आपका? ये फंक्शन बन, मतलब कि क्या बन गया भाई? एक y है, एक तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी डिग्री बढ़ जाएगी, तो इसीलिए ये क्या है यहां पर? आपस में ये नॉन लीनियर है। यहां पर ये क्या है? नॉन लीनियर है, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट की पावर 4 प्लस 3y डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर 0। ऑर्डर कितना है? 2। डिग्री 1, ये दे रखा है आपको,
ठीक है, क्या है? अब यहां पर देखिए, जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इज नॉट अकर इन फर्स्ट डिग्री, इज नॉट अकर इन फर्स्ट डिग्री, क्योंकि इसकी पावर कितनी दे रखी है बेटा? 4 दे रखी है, तो इसीलिए ये क्या है? नॉन लीनियर है। ये क्या बेटा? नॉन लीनियर। ठीक है, अगला है एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ध्यान से देखिए, ऑर्डर 2, डिग्री 1। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए कि जो dy बाई डी एक्स है, क्या वो फर्स्ट डिग्री के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई, तो बराबर 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको एलसीएम लोगे तो इसको इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसको इधर लेके गए, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई, ये आ गया। ठीक है, अब इसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, इसको इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स क्या है? dy बाई डी एक्स ऑर्डर कितना है? 1। डिग्री कितनी है? ये भी कितनी है? 1। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद सिर्फ dy बाई डी एक्स आपको चेक नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको इसके अंदर सिर्फ dy बाई डी एक्स चेक नहीं करना। ठीक है, जो इसके वेरिएबल्स हैं, जो इसके वेरिएबल्स हैं वो ए फर्स्ट डिग्री के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि y जो है वो किसके अंदर आ रहा है बेटा? 2 के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन लीनियर। मतलब जो डेरिवेटिव है वो भी और उसके जो वेरिएबल है वो भी किसके अंदर आने चाहिए? फर्स्ट डिग्री के अंदर आने चाहिए, तभी वो क्या होगा बेटा? तभी वो क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, y-3 y स्क्वेयर प्लस 5 बराबर 0। देखिए, y डैश इसका मतलब होता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये हो गया 3dy बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वेयर प्लस 5 बराबर 0। ऑर्डर 2, डिग्री 1, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर dy बाई डी एक्स किसके अंदर नहीं है? फर्स्ट डिग्री के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने 7-8 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग करके देखना, अगर नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा।